आज जो कहानी हम सुनने वाले हैं वो सच में सोचने पर मजबूर कर देती है। ये कहानी है जेसिका की, जो एक सुनसान द्वीप पर पता है कितने दिन, पूरे 10 साल तक जिंदा रही। ये कहानी है इंसान की विल पावर और कुदरत की सबसे बड़ी परीक्षा की। जरा एक मिनट के लिए सोचिए, अगर कोई एक सुनसान द्वीप पर फंस जाए अकेला, तो वो कितने दिन, कितने महीने या कितने साल जिंदा रह सकता है? यही सवाल इस पूरी कहानी की नींव है। तो चलिए चलते हैं 3 अक्टूबर 1955 में। एमवी जोइता, एक छोटा सा कमर्शियल जहाज, समोआ के पोर्ट से अपनी अगली यात्रा के लिए निकला। मौसम बिल्कुल साफ था और मंजिल ज्यादा दूर भी नहीं लग रही थी। तो सफर के जो शुरुआती दिन थे ना, वो तो बिल्कुल किसी सपने जैसे थे। चारों तरफ नीला समंदर, ऊपर खुला आसमान। जहाज पर जो 25 लोग थे, वो भी एक दूसरे से ऐसे घुल-मिल गए थे मानो एक छोटा सा परिवार ही बन गया हो। डेक पर हंसी मजाक और किस्से कहानियों का दौर चलता रहता, और किसी को भी आने वाले खतरे का दूर दूर तक कोई अंदाजा नहीं था। पर ये जो सुकून था, ये ज्यादा देर तक टिकने वाला नहीं था। जैसे ही जहाज खुले प्रशांत महासागर के बीचों बीच पहुंचा, सब कुछ एक झटके में बदल गया। अचानक एक अजीब सी गड़गड़ाहट हुई और फिर खामोशी। इंजन बंद हो गया था। घंटों की कोशिश के बाद पता चला कि जहाज का कूलिंग पाइप और वाटर पंप दोनों ने काम करना बंद कर दिया है। अब जहाज बस लहरों के भरोसे बिना किसी कंट्रोल के बह रहा था। और जैसे इतना काफी नहीं था, दोपहर के करीब 2 बजे एक और बड़ा झटका लगा। जहाज का रेडियो पूरी तरह से बंद हो गया। मतलब बाहरी दुनिया से संपर्क करने का जो एक ही रास्ता था, वो भी अब बंद हो चुका था। रात का घना अंधेरा था, सब सो रहे थे, और तभी एक जोरदार धमाका। ऐसा लगा जैसे जहाज किसी चट्टान से या किसी बहुत बड़ी चीज से टकरा गया हो। पूरा जहाज हिल गया। जब लोग घबराकर नीचे की तरफ भागे, तो उन्होंने जो देखा वो भयानक था। जहाज के निचले हिस्से में एक बहुत बड़ा छेद हो चुका था और बर्फीला ठंडा पानी तेजी से अंदर भर रहा था। जहाज डूब रहा था और डेक पर चीख पुकार मच गई थी। उस अफरा तफरी में लाइफ बोट उतारने की सारी कोशिशें नाकाम हो गईं। लोगों के पास कोई चारा नहीं था सिवाय ठंडे अंधेरे पानी में कूदने के। और फिर वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। खून की गंध पाकर शार्क वहां आ गईं, और देखते ही देखते पानी का रंग लाल होने लगा। उन 25 लोगों में से 22 लोग उस रात समंदर की गहराइयों में समा गए, लेकिन किस्मत ने शायद 3 लोगों के लिए कुछ और ही लिखा था। इस पूरी तबाही में सिर्फ 3 लोग ही बच पाए, जेसिका नाम की एक लड़की और 2 बुजुर्ग आदमी। कई दिनों तक वो लहरों से जूझते रहे, और फिर उन्हें एक किनारा मिला। उन्हें लगा कि चलो जान बच गई, पर असल में वो एक मुसीबत से निकलकर एक और बड़ी मुसीबत में फंस चुके थे। ये कोई पनाहगाह नहीं थी, बल्कि एक नया दुश्मन था। यहां कोई नियम कानून नहीं थे, सिर्फ जंगल का एक ही उसूल चलता था, जो सबसे फिट है बस वही जिंदा बचेगा। एक छोटी सी गलती का मतलब था मौत। भूख से बेहाल जेसिका के दोनों साथियों ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। उन्होंने कुछ अनजान जंगली फल खा लिए। वो जहरीले थे। कुछ ही घंटों के अंदर वो दोनों जेसिका की आंखों के सामने तड़प तड़प कर मर गए। अब सोचिए, उस पूरे द्वीप पर जेसिका बिल्कुल अकेली थी, और यहीं से उसकी असली लड़ाई शुरू हुई। एक ऐसी लड़ाई जो 1-2 दिन नहीं, बल्कि पूरे एक दशक यानी 10 साल तक चली। पूरे 3650 दिन। जी हां, 10 साल। जेसिका ने अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा उस वीरान द्वीप पर अकेले गुजारा। जिंदा रहने के लिए उसे वो सब कुछ सीखना पड़ा जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। उसने पत्थरों को खिस खिस कर नुकीला भाला बनाया, हफ्तों की कोशिश के बाद मछली पकड़ना सीखा, और न जाने कितनी बार फेल होने के बाद पत्थरों को रगड़कर आग जलाना भी सीख लिया। जंगली जानवरों से बचने के लिए उसने पेड़ों की टहनियों से अपने लिए एक छोटा सा घर भी बनाया। तो इन 10 सालों में शहर की वो लड़की पूरी तरह बदल गई थी। उसके कपड़ों की जगह जानवरों की खाल ने ले ली थी। वो एक यात्री से एक शिकारी बन चुकी थी। अब वो जेसिका नहीं थी, बल्कि उस द्वीप का ही एक हिस्सा बन चुकी थी। लेकिन जानते हैं, सबसे बड़ी लड़ाई पेट की भूख से नहीं थी, बल्कि अकेलेपन से थी। इस भयानक अकेलेपन से लड़ने के लिए उसने एक अजीब तरीका निकाला। वो समंदर किनारे से पत्थर और सीपियां इकट्ठी करती, उन पर चेहरे बनाती, उन्हें नाम देती, और फिर घंटों उनसे बातें करती रहती, ताकि वो अपना दिमागी संतुलन ना खो दे। और फिर 10 साल के लंबे इंतजार के बाद एक दिन उसे दूर समुंदर में एक छोटा सा काला धब्बा नजर आया। वो एक जहाज था,
शायद शायद जिंदगी उसे एक और मौका दे रही थी। वो पागलों की तरह दौड़ी और सूखी लकड़ियों के एक बड़े से ढेर में आग लगा दी। जैसे ही आसमान में धुआं उठा, वो किनारे पर खड़ी होकर अपनी पूरी जान लगाकर चिल्लाने लगी, मैं यहां हूं, मुझे बचाओ। धुएं को देखकर जब बचाव दल की नाव किनारे पहुंची ना, तो वो सामने का नजारा देखकर दंग रह गए। उनके सामने जानवरों की खाल पहने, हाथ में भाला लिए एक जंगली औरत खड़ी थी, जिसे पहचान पाना नामुमकिन था। लेकिन जैसे ही जेसिका ने 10 साल में पहली बार किसी इंसान की आवाज सुनी, उसके हाथ से वो भाला छूटकर नीचे रेत पर गिर गया। वो अपने घुटनों पर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। उसका 10 साल लंबा इंतजार आखिरकार खत्म हो चुका था। उसे वापस तो ले आया गया, उसकी बहुत देखभाल भी हुई, पर जेसिका शायद कभी पूरी तरह से वापस लौट ही नहीं पाई। वो नरम बिस्तर पर सोती थी, लेकिन उसकी आत्मा अब भी उसी द्वीप पर भटक रही थी। वो अक्सर देर रात तक खिड़की से बाहर देखती रहती, जैसे कुछ ढूंढ रही हो, कुछ जो पीछे छूट गया था। तो ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। जेसिका का शरीर तो उस द्वीप से बचकर आ गया था, पर क्या उसकी आत्मा कभी वापस आ पाई? जिंदा रहने की असली कीमत क्या होती है? शायद यही इस कहानी का सबसे बड़ा और डरावना सवाल है।